सूडान का मसला क्या है? बहुत से अहबाब पूछ रहे हैं कि सूडान का असल मसला आखिर क्या है। वबम दिस्त वरिब। हालांकि सूडान वो मुल्क है जो कभी अफ्रीका का अनाज घर फूड एस्किट ऑफ अफ्रीका कहलाता था, जिसकी जमीनें दरियाए नील के पानी से सैराब होती, जहां दुनिया का सबसे बड़ा ज़री मंसूबा जजीरा प्रोजेक्ट जजीरा स्कीम कायम था। यही सूडान सोने के ज़खायर के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क और मवेशियों की तादाद में 5वीं दर्जे पर शुमार होता है। मगर आज वही मुल्क भूख, कहत, खाना जंगी और तबाही का नक्शा पेश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1 करोड़ से जायद सूडानी इस वक्त शदीद ग़िज़ाई किल्लत और कहत के दहाने पर है। सवाल यह है कि कुदरती वसाइल से मालामाल ये मलिक आज खाक और खून में की लथपथ है। तफसील से रोज़नामा इस्लाम के लिए लिखा है, इसका खुलासा अब की नज़र। सूडान की मौजूदा खाना जंगी अप्रैल 2023 में शुरू हुई, जब मुल्क की 2 ताकतवर अस्करी कुव्वतें आपस में बरसन पैकार हो गई। एक सूडान की पेशावर अफवाज सूडनीज आर्म्ड फोर्सेस सैफ और दूसरी रिपीड सपोर्ट फोर्सेस रैप DRT फोर्सेस, जिसे जिंजवाद भी कहा जाता है। ये लड़ाई दरअसल इक़्तिदार, फौजी बालादस्ती और मुल्क के सियासी और इक़्तिसादी वसाइल पर कब्जे की जंग है, जिसका पस मंजर कुछ यूं है कि सन 2019 में जब अवामी एहतजाज के नतीजे में सदर उमर अल-बशीर की 3 दहाइयों पर मुहित हुकूमत का खात्मा हुआ, तो मुल्क एक अबूरी फौजी और शहरी हुकूमत कायम हुई। लेकिन जल्द ही ताकत की कशमकश शुरू हुई। आर्मी चीफ अब्द अल-फत्ताह अल-बुरहान और रिपीड सपोर्ट फोर्सेस के सरबराह मोहम्मद हमदान दिखलो हमीती के दरमियान इक़्तिदार की तकसीम, फौज के इंज़माम और आइंदा हुकूमत के खदोखाल पर इख्तिलाफात ने मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल दिया। इब्तिदाई दिनों में ये लड़ाई महज खर्तूम, कारतूम और इसके मुजाफात तक महदूद थी, लेकिन जल्द ही ये आग पूरे मुल्क में फैल गई। खुसूसन मगरबी खित्ते दारफर में ये लड़ाई नस्ली रंग इख्तियार कर गई, जिसके नतीजे में दारफोर का शहर अलिफशर, जो कभी अमन का मरकज समझा जाता था, आज खंडर बन चुका है। आप ही वाजे रहे कि RSF मिलिशिया पहले फौज का हिस्सा नहीं, बल्कि कबायली मुसल्ला जंगजुओं का टोला थी। 2019 में जब उमर अल-बशीर के खिलाफ तहरीक शुरू हुई, तो उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए इसकी हिमायत हासिल की और इसे एक नीम फौजी हैसियत दे दी। इसके सरबराह हमीदीन को सूद साख्ता जनरल बना दिया। इसकी मिलिशिया को रिपीड सपोर्ट फोर्स का नाम दिया गया। अप्रैल 2019 में उमर अल-बशीर को जेल भेजकर जनरल अब्दुल फताह अल-बुरहान और इसके साथी फौजी अफसरों ने इक़्तिदार संभाल लिया। उन्होंने एक अबूरी फौजी काउंसिल, ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल, कायम की। अवाम ने इसे आर्जी तौर पर कबूल किया, मगर जल्द ही मुतालिबा किया कि इक़्तिदार सिविलियन हुकूमत के हवाले किया जाए। मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हुए। कवी अल-तग़यीर फोर्सेस ऑफ फ्रीडम एंड चेंज के नाम से एक इत्तेहाद उभरा, जिसने सिविलियन हुकूमत के क़याम का मुतालिबा किया। फौज ने पहले मुज़ाहमत की, मगर फिर बैन अल-अक़वामी दबाव और दाखिली एहतजाज के बायस अगस्त 2019 में एक शराकती हुकूमत पर इत्तिफाक किया। ये हुकूमत फौज और सिविलियन रहनुमाओं पर मुश्तमिल थी। अब्दुल्ला हमदविक वज़ीर आज़म बने, जबकि जनरल अल-बुरहान फौजी सरबराह रहे। इस दौर में सूडान ने आलमी सतह पर दोबारा ताल्लुकात बहाल किए, खास तौर पर अमरीका से, और तेगर नुक्तादी की फहरिस्त से नाम निकलवाया। फिर अक्टूबर 2021 में जनरल अल-बुरहान ने अचानक बगाव कर की सिविलियन हुकूमत खत्म कर दी। वज़ीर आज़म हमदविक को घर में नज़रबंद कर दिया गया। फौज ने पूरे मुल्क पर कंट्रोल संभाल लिया और यहीं से नई खाना जंगी की बुनियाद पड़ गई। अबूरी दौर में रिपीड सपोर्ट फोर्सेस भी एक नई फौजी ताकत बनकर उभरी थी। ये फोर्स पहले दारफोर के जंगों में सरगर्म रही, मगर बाद में इसे नीम सरकारी हैसियत दी गई। वक्त के साथ साथ मुस्तकिल फौज और इस मिलिशिया के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश बढ़ती गई, खास तौर पर फौज में इंज़माम इंटीग्रेशन के मामले पर। फिर अप्रैल 2023 में इख्तिलाफ खिली जंग में बदल गया। दारुल हुकूमत खर्तूम तबाह हो गया। अलिफशर शहर में बदतरीन नून लामकशी जैसी सूरत पैदा हुई और 1 करोड़ से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। गोया 2019 में उमर अल-बशीर हुकूमत का खात्मा आज़ादी की एक उम्मीद थी, मगर आज वो उम्मीद अनारकी में बदल चुकी है। बाखबर ज़राए के मुताबिक रिपीड सपोर्ट फोर्सेस ने आम शहरियों के काफ तुल-आम, लूट मार और देहात जलाने जैसे जराइम किए हैं। इस वक्त फाशर शहर में कत्ल आम जारी है। इस शहर पर सूडानी आर्मी का कब्जा था। बाहर से रिपीड ने शहर का मुहासरा कर रखा था। ये मुहासरा 600 दिनों से जारी है, जिसके नतीजे में मकामी लोग मुर्दार तक खाने पर मजबूर हुए। लेकिन हाल ही में सख्त लड़ाई के बाद फौज कर पसपा हैकर शहर खाली करना पड़ा, जिसके बाद रिपीड मिलिशिया के जंगजू शहर में दाखिल होकर कत्ल आम शुरू कर दिया। अस्पतालों में लाशों का अंबार और भूख से तड़पते बच्चों की अलमनाक तस्वीर सामने आई रही है। हर मुल्क की मुदाखलत और मुफादात। सूडान की इस खाना जंगी में बैरूनी कुव्वतों के मुफादात गहरे हैं। आमुक जोग्राफियाई तौर पर बहर अहमर रेड सी के दहाने पर वाक़ है, वही रास्ता जो मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और यूरोप की तिजारती शरियान है।
इसी मुहिम वकू ने सूडान को आलमी ताकतों के खेल का मैदान बना दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात खिले खुफिया तौर पर पेड सपोर्ट फोर्सेस की मदद कर रहा है। इसके फराहम करदा हथियारों की कई खेप फौज पकड़ चुकी है, बल्कि उन ठोस शवाहिद की बुनियाद पर सूडानी हुकूमत आलमी अदालत में भी के खिलाफ मुकदमा दायर कर चुकी है। यूएई की दिलचस्पी सूडान में सोने की कानों, जरी जमीनों और बहरी बंदरगाहों में है। अमाराती कंपनियां दारफोर और शुमाली इलाकों से सोना गैर कानूनी तरीके से बरामद करती रही है, जिसके बदले पीड को असलहा और माली मदद मिलती रही। दूसरी जानिब मिस्र सूडानी फौज की पुष्ट पर खड़ा है, क्योंकि इसे खौफ है कि अगर नीम फौजी गिरोह कामयाब हो गए तो इसके लिए नील दरिया के पानी की तकसीम पर खतरा बढ़ जाएगा। जबकि सऊदी अरब बज़ाहिर सालिसी की कोशिशों में मसरूफ है, मगर पसपर्दा वो भी ऐसे सियासी इंतजाम की ख्वाहिश रखता है जो इसका हमनवा और ताबे हो। सूडान में रूसी मुदाखलत भी किसी से थकी छपी नहीं है। रोज का मकसद वाज़ेह है, वो रीड सी के साहिल पर एक मुस्तकिल बहरी अड्डा नेवल बेस कायम करना चाहता है। रोज की निजी तुल कंपनी वैगनर ग्रुप पहले ही सूडान के सोने की तिजारत में सरगर्म रही है। जहाँ है खाना जंगी आकशीदगी हो, वहाँ का और अजायल कैसे पीछे रह सकते हैं। ये भी इस खेल के तमाशाई नहीं बल्कि खिलाड़ी है। अमरीका का मुफाद यह है कि सूडान किसी सूरत रोज चीन के करीब ना जाए, जबकि अजायल जिसके साथ उमर अल बशीर के बाद ताल्लुकात की बहाली का अमल शुरू हुआ, सूडान को मशरक़ी अफ्रीका में अपना नया इत्तेहादी बनाना चाहता है ताकि रीड सी में ईरानी असर और रसूख महदूद किया जा सके। अज़ीली इंटेलिजेंस ने माजी में पिड के कायदीन से बरा है राबते किए और इत्तलाआत के मुताबिक तुल अबीब ने काहिरा के रास्ते दोनों फरीकैन पर असर डालने की मुतअद्दिद कोशिश की। मलिक की तकसीम सूडान की हालिया खाना जंगी में मुल्क की तकसीम का खतरा भी बढ़ रहा है और कई मुबस्सिरीन इसे एक मुमकिना अंजाम के तौर पर देख रहे हैं, अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर कोई फरीक तकसीम का ऐलान नहीं कर रहा। इस वक्त शुमाली और मशरकी सूडान, जिसमें पोर्ट सूडान शामिल है, फौज के कब्जे में है। मगरबी इलाके खास तौर पर दारफोर और अलिफशर पर अलिफ का कब्जा हो चुका है। अगर जंग जारी रही तो सूडान 2-3 हिस्सों में तकसीम हो सकता है। शुमाल फौज के ज़ेरे असर होगा, मगरिब हमीती मलेशिया के कब्जे में और मशरकी बंदरगाही इलाका पोर्ट सूडान किसी बैन अल-अक़वामी निगरानी में चला जाए। गोया सूडान आज सिर्फ इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि वजूद और बका की जंग भी लड़ रहा है। ये मुल्क पहले भी जनूबी सूडान और शुमाली सूडान में तकसीम हो चुका है। निजा अवामी तबाही अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 12,000 से ज़ायद अफराद हलाक और 14 लाख से ज़्यादा बेघर हो चुके हैं। मुल्क के अस्पताल तबाह, खुराक की तरसील बंद और पीने का पानी नायाब हो चुका है। अलिफशर, नीला और अलनीना जैसे शहर इंसानी अलमिये का मंजर पेश कर रहे हैं। सोना, तेल, जमीन और इक़्तिदार के लिए लड़ने वाले सरदारों के दरमियान पिसने वाले अवाम अब कहत और बीमारी से मर रहे हैं। अलिफाक वक्त था जब सूडान को अफ्रीका का मुस्तकबिल कहा जाता था। ज़रख़ीज़ ज़मीन, मादनी वसाइल, वसी मवेशी फार्म और नील की बरकतें, ये सब आज जंग के शोलों में भस्म हो चुके हैं। जहाँ कभी सब्ज खेत लहराते थे, वहाँ अब बारूद की बो है। जहाँ कभी खजूर के दरख्तों के साए तले बच्चे खेलते थे, वहाँ अब माओं की चीखें गूंजती हैं। खुलासा ये कि मुफादात की इस जंग का असल ईंधन गरीब अवाम का खून है। हक ताला जलशाना का फरमान है। तर्जमा, जब उनसे कहा जाता है ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अल-बकरा 11। आयत आज के सूडान की सच्ची तस्वीर है, जहां हर फरीक का यही दावा है कि वो अमन के लिए लड़ रहा है, मगर जमीन पर सिर्फ खून के धब्बे छोड़ जाता है।